अदल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से सहागडार साहब गिला शिकवा कर रहे हैं, उन्हें ना ही 2002 में, 2008 में, 2018 में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली है। दूसरी जानिब जब पीपल्स पार्टी उन्हें लाडला प्लस भी करार दे रही है, क्या देखते हैं आप? वाकई नहीं मिली उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए, उनके कहने का मतलब ये है कि जब जब हमें हुकूमत नहीं मिली तो इसका मतलब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। बदकिस्मती से हर सियासी जमात इसी तरह से ही देखती है और हर सियासी जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात का मतलब ये है कि वो ऐवान इक़्तिदार में पहुँचें। इसका मतलब है शफाफ इंतखाबात। अब 2018 के इलेक्शन हमें याद हैं कि आरटीएस की बुनियाद पे जो कुछ किया गया, उससे पिछले इलेक्शन में जो जमात 2018 में बरसर इक़्तिदार आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे पिछले इंतखाबात में जरदारी साहब ने और पीटीआई ने उस वक्त जो आरओ के इलेक्शन करार दिया, फिर ये सड़कों पे भी आए। तो मैं इलेक्शंस को चूँकि कवर करता रहा हूँ, कवर करता आया हूँ। ये जो आरटीएस का जो एक ड्रामा बनाया गया कि आरटीएस पता नहीं सिस्टम बैठ गया और एक जमात जो है वो उसको इस तरह जताया गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, झूठ है। सिर्फ एक कौम में मायूसी फैलाने के लिए, अपने जो सियासी मकासद हैं उनको अचीव करने के लिए और अपने जो रियासत और मुल्क की बजाय अपने सियासी मफादात को जब सियासी जमातें तरजीह देती हैं तो इस तरह की बातें करती हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के इश्यूज जो हैं, जिस तरह किसी जमात के खिलाफ केसेस बनने शुरू हो जाते हैं, इस तरह की चीजें चले देखने को मिलती हैं। लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं कि इलेक्शन डे के ऊपर पाकिस्तान का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें कोई एक आध फीसद तो कोई इंपैक्ट क्रिएट कर सके, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि इलेक्शन डे के ऊपर कोई बिल्कुल बाजी पलट के रखते। और अभी इस वक्त इनको जो सियासी जमातें कह रही हैं जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनकी रीजन जो नजर आती है वो नून लीग का जो कॉन्फिडेंस, जिस अंदाज में नून लीग जो है वो मैदान में उतरी है, उसकी रीजन ये है कि नून लीग को जो केसेस में रिलीफ मिला है। तो इसका मतलब है सियासी जमातें कह रही हैं जी नून लीग को जो फेवर केसेस में जो नैब की प्रोसिक्यूशन की वजह से मिली है, तो शायद ये अब आगे इनको इक़्तिदार में लाने की तैयारियां हो रही हैं। उनका मेन कंसर्न जो नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनको जिस तरह इंतजामिया ने फैसिलिटेट किया, अकोमोडेट किया, तो वो देखने के बाद सियासी जमातों के जो खदशात हैं कि शायद इंतखाबात में इनको को फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा एक केस भी है इलेक्शन कमीशन में जिसमें जो मुआवनीन खसूसी और मुशीर और जो इवन काबीना के जो कुछ वज़रा कि जी उनका फलां हुकूमत के साथ ताल्लुक रहा है, तो ये वज़रा इलेक्शन डे पे कुछ नहीं कर सकते। ये क्या फैसिलिटेट करेंगे, क्या होगा? हाँ, अगर किसी हलके में कोई तरक्याती काम शुरू हो गए हैं और ये उसमें को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कोई रकम लगा रहे हैं जो कि तरक्याती मंसूबे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद उनको देखता है इस तरह के मामलात को, तो ऐसी तो कोई चीज़ बज़ाहिर नज़र नहीं आती। लेकिन नून लीग को जिस तरह से प्रोसिक्यूशन अदालतों में फ़ायदा पहुंचा रही है, इससे इन जमातों को खदशा है कि ये जमातें जो हैं कि ये समझती हैं कि नून लीग आगे जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है।